नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बेहद ही खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं अदिति। प्रभु श्री राम और श्री हनुमान की कृपा एक साथ पाने का सबसे सरल और सटीक उपाय है सुंदरकांड का पाठ। श्री रामचरितमानस के इस अध्याय की महिमा अपरंपार है। रोग, दोष हो या ग्रह कलेश, मंगल दोष हो या फिर कर्ज से मुक्ति का, आपको चाहिए समाधान। विपदा कैसी भी हो, सुंदरकांड के पाठ से सब कुछ संभव हो जाता है। आज हम आपको सुंदरकांड की महिमा बताएंगे और जानेंगे इसके चमत्कारी प्रभाव। सुंदरकांड एक ऐसा चमत्कारिक पाठ जिसका सोपान कर लेने से बड़ा संकट टल जाता है। सुंदरकांड रामायण का ऐसा अध्याय है जिसमें प्रभु श्री राम की नहीं बल्कि भक्त हनुमान का गुणगान है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। कहते हैं कि कपिराज का आशीर्वाद जिस भी भक्त को मिल जाए वो अभय हो जाता है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनामग्र गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये गुणगान है श्री राम जी के भक्त हनुमान जी का। भगवान श्री राम को प्रिय हनुमान जी और हनुमान जी को प्रिय है सुंदरकांड। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अचर बिहारी। ऐसे तो श्री रामचरितमानस के हर कांड में प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान है, लेकिन मानस के सभी कांडों में सुंदरकांड को मुख्य अध्याय या कांड माना गया है। जगत के कल्याण के लिए, जनमानस के उद्धार के लिए सबसे सरल और सुलभ उपाय है सुंदरकांड का पाठ। राम जय जय राम। सुंदरकांड को संपूर्ण रामचरितमानस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और असरदार माना जाता है। जय जय राम। इसका पाठ करने से प्रभु राम के साथ ही उनके परम भक्त प्रभु हनुमान की कृपा भी मिल जाती है। आइए हम आपको सबसे पहले सुंदरकांड के बारे में बताते हैं। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है। इसमें हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन है। इसमें दोहे और चौपाइयां विशेष छंद में लिखी गई हैं। संपूर्ण मानस में श्री राम के शौर्य और विजय की गाथा लिखी गई है। सुंदरकांड में उनके भक्त हनुमान जी के बल और विजय का उल्लेख है। इसमें भक्त के विजय और सफलता की गाथा है। ये मानस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। साक्षात हनुमान जी की कृपा से और वाल्मीकि जी के अवतार श्री तुलसीदास जी ने ये दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और उसमें यह सुंदरकांड जो है, हनुमत भक्ति धारा जो सुंदरकांड के माध्यम से प्रवाहित हुई, उसको करने के बाद व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पीड़ा, किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा, कोई भी असंभव कार्य हो वो भी संभव हो सकता है। अगर व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करेगा तो उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है पूर्ण हनुमान जी करते हैं। रामचरितमानस भगवान राम की महिमा पर आधारित है, लेकिन सुंदरकांड का सीधा संबंध हनुमान जी के ओज, तेज, ज्ञान, पराक्रम और बुद्धिमत्ता से है। इसीलिए हनुमान जी महाराज की कृपा पाने के लिए सुंदरकांड का पाठ विशेष फलदायी है। हनुमान जी की साधना और हनुमान जी की कृपा प्राप्ति हेतु जब से ये रामचरितमानस ग्रंथ आया तब से सुंदरकांड का पाठ हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि ये प्रत्येक चौपाई 60 जो है दोहा की जो है, ये 60 दोहा और उसकी समस्त चौपाइयां एक मंत्र बन गई है, तो उनमें विशेष शक्तियां हैं।
पूरी रामचरितमानस में शक्तियां हैं, लेकिन ये जो है 60 चौपाइयों में विशेष ऊर्जा विद्यमान है। माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ में बजरंग बली की कृपा बहुत जल्द प्राप्त होती है। सुंदरकांड का पाठ स्वच्छता और पवित्रता से करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ प्रातः 4 बजे या शाम 4 बजे के बाद करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करने से पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल आसन बिछाएं। इस पर हनुमान जी की फोटो या मूर्ति स्थापित कर घी का दिया जलाएं। भोग लगाने के लिए गुड़, चना, फल और मिष्ठान हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं। सुंदरकांड का पाठ आरंभ करने के बाद बीच में बोले नहीं और न ही पाठ समाप्त करने से पहले उठें। पाठ संपन्न करने के बाद प्रभु श्री राम का ध्यान अवश्य करें। जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगाकर आरती करें और उनकी विदाई भी करें। ऐसे भी भक्त हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं उनके पास जो मोदक, सिंदूर, तेल, दिया बाती कर सके, तो मन के भाव से भगवान को याद करके खुद अपना चंदन लगा ले, हाथ धुल ले, उसके बाद लाल चंदन हनुमान जी महाराज के चरणों में लगाने के बाद एक लाल पुष्प चढ़ा दे और कुछ ऐसे नैवेद्य मिश्री, चाहे थोड़ा सा किशमिश, एक दाना भोग लगाकर और दीपक जलाकर और पाठ करने से मुझको लगता है कि उसके जो है सारे फल मिलेंगे। कलयुग में सुंदरकांड का पाठ सभी प्रकार की परेशानियों और बाधाओं से मुक्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसकी कुंडली में मंगल नीच का है, तमाम पाप ग्रह उसे परेशान कर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक पीड़ा है, तो उसके लिए सुंदरकांड का पाठ बेहद लाभकारी है। जो 2 दिवस हैं हनुमान जी के, मंगलवार और शनिवार, जिसमें से अपने कल्याण के लिए मंगलवार को करें और विशेष तरह जो शनि दोष से प्रवाहित है, पीड़ित हैं या अन्य जो ज्यादातर पीड़ित हैं, वह जो है शनिवार को जो है सुंदरकांड का विशेष पाठ करें तो विशेष उनको लाभ होता है। गृह कलेश और घर का वातावरण शांतिदायक बनाए रखने के लिए, घर में से नकारात्मकता भगाने के लिए सुंदरकांड का पाठ बेहद जरूरी है। सुंदरकांड के पाठ से बुरे सपने, कर्ज से छुटकारा, मुकदमेबाजी से राहत के साथ समस्त कार्यों में विजय की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिषी कहते हैं कि जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। मान्यता है कि सुंदरकांड के पाठ से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। वीर बजरंगी प्रभु हनुमान की विशेष कृपा इसी से मिलती है। लेकिन सुंदरकांड का पाठ कैसे करते हैं और इसकी सावधानियां क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी और अनिवार्य है। तो जानते हैं। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ श्री राम की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सुंदरकांड के पाठ से दूर हो जाती है। ये एक उत्तम और सरल उपाय है। मंगलवार और शनिवार को करना विशेष शुभ फल देता है। बेहतर होगा इसका पाठ संध्या काल में करें। हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उन्हें लाल फूल और मिठाई का भोग लगाएं। पहले श्री राम का स्मरण करें, फिर हनुमान जी को प्रणाम करके सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें। पाठ के अंत में हनुमान जी की आरती करें। पूजा की समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण करें। जानकारों की माने तो सुंदरकांड के पाठ के दौरान कुछ नियम और सावधानियों का पालन बेहद जरूरी है। जब सुंदरकांड का पाठ करें तो उपवास रखें या सात्विक आहार ग्रहण करें। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। बिना श्री राम की पूजा के इसके पाठ की शुरुआत बिल्कुल न करें। जितने भाव से और अर्थ से इसका पाठ करेंगे, ये उतना ही ज्यादा प्रभावी होगा।
हो सके तो एक आसन में बैठ के आप करिए, जैसे एक आसन में है, नहीं तो पैर बदल लीजिए, बस इतना आप कर सकते हैं। आराम की मुद्रा में सुंदरकांड मत करिए, जैसे कि जो है टेक लगाए हुए है या इस तरह से। कायदे से आसन में बैठ के आप करिए, सावधान की मुद्रा में करिए। जब भी आप कोई भी प्रार्थना स्तुति करते हैं तो उसी में खो जाइए और बीच में बोलिए नहीं, तभी आपका फलदायी है। तो इन बातों का ध्यान रखकर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। राम भक्त हनुमान प्रसन्न होंगे और आपके कष्टों को हर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और प्रार्थना हो स्वीकार में आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।